नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है। जी हां, सहकार से संबंधित और समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने ये सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ भारत के पहले सहकारिता मंत्री के तौर पर भी शपथ दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि ये मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां हर एक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। वहीं केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपने कमिटमेंट का संकेत दिया। जानकारी के मुताबिक सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा ही की गई बजट घोषणा को पूरा करता है। तो सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की नीति के पक्ष में रहकर ही ये मंत्रालय बनाया गया है। तो केंद्र ने एक नया सहयोग मंत्रालय बनाया है जो कि सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करेगा। इसके अलावा सहकारी गतिविधियों को मजबूत भी करेगा ये मंत्रालय। और ऐसे में अगर आपको ये जानकारी दो तो तमाम तैयारियों के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया है। सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करेगा ये मंत्रालय, सहकारी गतिविधियों को मजबूत करेगा ये मंत्रालय। तो प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। तो ये एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो वही दूसरी ओर एक नए मंत्रालय का गठन भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक नए मंत्रालय का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया है, जो कि सहकार से समृद्ध गतिविधियों को नजर में रखेगा, सहकारी गतिविधियों को मजबूत करेगा ये मंत्रालय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहकारी मंत्रालय का गठन किया गया है, सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करेगा। खासतौर पर सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है और प्रशासनिक, कानूनी, नीति का ढांचा भी उपलब्ध कराएगा ये मंत्रालय। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है केंद्र सरकार को यहाँ पर? देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अमूल भी एक सहकारिता सोसाइटी की बिल है और काफी जो अलग और भी सोसाइटीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए गरीब किसान को, एक अंतिम छोटे खड़े व्यक्ति को इस वजह से इस मंत्रालय को बनाया गया। व्यक्ति हेड करेगा जो खुद एक किसी गांव परिवेश से आता हो, रूरल बैकग्राउंड से आता हो, क्योंकि वो जानते हैं वो समझन कैसे करेगा। मैं इसके बारे में आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ कि ये जो नया मंत्रालय बनाया गया है इसकी नियत की जाएंगी, कैसे इसमें वित्त मंत्रालय की कुछ पावर्स दी जाएंगी, इसके अंदर कुछ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कुछ पावर, पालन विभाग कहते हैं, तो उसकी कुछ पावर्स नियत की जाएंगी। तो इसमें कुछ अन्य मंत्रालयों की शक्तियां निहित की जाएंगे और जो गांवों के अंदर खास तौर पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलन है बनाकर अपने आप को इंपावर कर सके, अपने आप को जो है फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। और नाम यही है कि समृद्धि से सहकारिता से समृद्धि।
तो जाहिर है कि ये एक बहुत, इससे पहले मोदी सरकार एक और मंत्रालय बना चुकी है, जल शक्ति मंत्रालय, अगर आपको याद हो तो। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर उसको मर्ज किया गया था अन्य मिनिस्ट्रियों के साथ में, ताकि जो लैक ऑफ फी होती है वो कम से कम जल शक्ति मंत्रालय के सामने नहीं आएगी। और इसी वजह से हमने आगे चल के देखा कि पीने के पानी के कनेक्शन जोड़ा गया। तो इसी मोटो को आगे रखते हुए अब ये नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विजय, आखिर इस मंत्रालय का गठन क्यों किया गया, केंद्र सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन अब ये काम कैसे करेगा? जी विजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो यहाँ पर विजय जी से टूट गया है। सीधे रुक करते हैं राहुल के पास, जो कि लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। राहुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आखिर किन किन चीजों की जरूरत थी, जिसके हिसाब से केंद्र सरकार ने एक नए मंत्रालय का यहाँ पर गठन जो है वो कर दिया, लेकिन सवाल अब ये कि आखिर ये कब से सक्रिय होगा, आखिर ये काम कैसे करने वाला है? जोरों पर है, कहा जा रहा है कि आज 5:30 से 6 बजे कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, तो उसको इसका चार्ज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये एक फिलहाल अभी एक इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, जो कि क्या जैसे ही जो मंत्री, इसके नए मंत्री आएंगे और वो चार्ज संभालते हैं, उसी के बाद तुरंत ये जो मिनिस्ट्री है ये काम कुछ पावर्स दी जाएंगी इस मिनिस्ट्री को, जो कि अलग अलग मंत्रालयों से लेकर इस मिनिस्ट्री को दी जाएंगी, ताकि ये अपले हो। इसका काम ये होगा कि देश के अंदर लोगों को अपनी सोसाइटीज बनाए। कई जो छोटे गांव है, छोटे शहर है, जहां पर बैंक की सुविधा नहीं है, तो अपना पैसा जोड़कर कोऑपरेटिव बना सकते हैं, और उसके बाद जो चाहते हैं अगर 1000 किसान, तो उसकी जो उसको हेल्प करेगा कि जितनी भी उसकी कागजी कार्रवाई है पूरे भारतवर्ष के अंदर ऑफिसर्स डिप्यूट किए जाएंगे, जो रिपोर्ट देंगे बने हैं देश के अंदर जो चलिए ठीक है, बिल्कुल।